प्राची शीतल जो है वो भी जुड़ गई हैं। प्राची, मैं अब आपकी तरफ आऊंगा। परफेक्ट लॉन्चिंग हुई है, 40 दिनों के सफर पर चंद्रयान निकल चुका है। आप किस तरह से इस पल को डिस्क्राइब करेंगी एज ए खगोल वैज्ञानिक? ये बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है हम सभी खगोल वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि इससे जुड़ी जो मिशन सक्सेस होने के बाद जो आउटपुट्स आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। आने वाले समय में हम चंद्रयान 3 की मदद से हमने जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स भेजे हैं, पेलोड्स भेजे हैं, उनकी मदद से हम अपने स्पेस में और ये पृथ्वी जैसा प्लैनेट है उसकी खोज कर सकेंगे। चंद्रमा की सतह पे क्या क्या खनिज पदार्थ हैं उसकी खोज कर सकेंगे। हमने जो लैंडिंग साइट चुनी है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम वहां पे, जब हमने चंद्रयान 1 से पानी की खोज करी थी, जल की खोज करी है, तो अब हम यहाँ पे उसका एकदम जो रोवर हम लैंड कर रहे हैं, लैंडर और रोवर जो हमारा वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसकी मदद से हमें वहां के खनिज पदार्थ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक आउटपुट्स आने वाले हैं जो हमारे देश को एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल माइलस्टोन है भारत के लिहाज से, भारतीय साइंटिस्टों के लिहाज से। रत्नेश जी, आपसे मैं जानना चाहूँ, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अमेरिका ने भी यह सिलसिला शुरू किया था, आपको याद है? तमाम चांद पे हर तीसरे साल जो है एक मिशन शुरू हो जाता था, व्यक्ति वहां उतर जाते थे, लेकिन शायद 70 के दशक के बाद वो सब कुछ रुक गया। तो ये सिलसिला कहीं हम रोक तो नहीं देंगे? मेरे ख्याल से रुकना नहीं चाहिए। देखिए, अमेरिका की जो संस्था है नासा, जब नासा नहीं थी तो वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन और होती थी जिसे हम NACA कहते थे। नासा के पहले की संस्था थी जिसको बाद में कन्वर्ट करके नासा बनाई गई। वहाँ पे सिलसिला नहीं रुका है, भारत में भी नहीं रुकेगा, क्योंकि जैसे गौहर राजा जी हमारे सीनियर वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक सोच इनकी रही, कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट पे रहे हैं। मेरे ख्याल से भारत में साइंटिफिक थिंकिंग की कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको स्कूल, क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन देखनी है। अगर हमें फ्यूचर मिशंस देखने हैं, चाहे स्पेस साइंस हो या कोई और भी विज्ञान की ब्रांच हो, तो हमें फ्यूचर जनरेशन्स को तैयार करनी पड़ेगी, स्कूल लेवल तक वो थिंकिंग लानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से भारत में टैलेंट्स की कमी नहीं है, वैज्ञानिक सोच की कमी नहीं है, राजनीतिक नेतृत्व जो इस समय है उसमें किसी तरह का विल पावर में कमी नहीं है, और हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये चंद्रयान 3 जब हम भी 30-40 दिन बाद फिर मिलेंगे, और हम सभी देशवासियों की शुभकामना है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग करे। उसके बाद आप देखिएगा वैज्ञानिक सोच जो इसरो की थिंकिंग है और जो इस मिशन के लाभ होंगे वो किस तरह पहुंचेंगे ना सिर्फ भारत और भारतवासियों को, बल्कि जो हमारे सहयोगी देश हैं और भी लोग हैं, सबको इसके लाभ मिलेंगे। क्योंकि एक अनूठा मिशन है। 3 देश, जैसे पूजा जी ने कहा कि सिर्फ 3 देश पहुंचे हैं वहाँ पर, भारत चौथा देश बनेगा और खनिज और पानी की खोज करेगा। और जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि वहाँ पर अंधेरा रहता है, -100 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो कई सारी संभावनाओं, स्पेस साइंस जहाँ संभावनाओं की फील्ड है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जैसे आपने कहा कि अमेरिका 1972 के बाद कोई मैन्ड मिशन मून पे उससे नहीं भेजा है। हालांकि और जगह मैन्ड मिशन जाते रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हर 6 महीने पे मिशन भेजा जाता है। तो ये एक श्रृंखला है जो रुकेगी नहीं कपिल जी, रुकेगी नहीं। जैसे कहें कि सीजन 1 यानी कि आज ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 शायद 23 और 24 अगस्त को होगा। वो कितना इंपॉर्टेंट होगा इस मिशन के लिए जो लैंडिंग होगी? एक्चुअली जैसा कि जो अगले माह में हमारा 23 अगस्त को ये जो होगा, तो उसमें हम यही देखेंगे कि किस तरह हम सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएँ। पिछली बार हमारे सामने एक चुनौती आई थी कि कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से हम उसके स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, और सॉफ्ट लैंडिंग की वजह वो हार्ड लैंडिंग हो गई और हमारा कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क था वो टूट गया। इस बार हम यही कोशिश रहेगी कि जितने भी इसरो ने अपने जो पिछले से सबक लेकर बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव की हैं, और यही कोशिश रहेगी कि हम इस बार सॉफ्ट लैंडिंग उसमें करा पाएँ। उसमें हमने देखा है कि जो हमारा लैंडर है उसके जो लेग्स हैं उसको बहुत मजबूत बनाया गया है
कि जैसे वो विपरीत परिस्थितियों में भी उतर पाए। दूसरा, इस बार ये भी किया गया है कि उसका एरिया बढ़ा दिया गया है कि उस एरिया में वो कहीं भी उतर सकता है। पहले बहुत फोकस था और इस बार एरिया को बढ़ाया गया है और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसमें कई सारी इमेज लोड की गई हैं कि वो वहाँ पर जब इमेज को अपना देखेगा तो उसका सॉफ्टवेयर की वजह से वो देखेगा कि वहाँ पर सरफेस कैसी है, उतरने लायक है कि नहीं, स्पीड को कंट्रोल करना है कि नहीं। इतना प्रिसीजन इस बार दिया गया है और यही होप है कि वहाँ पर वो सुरक्षित उतर पाए। आगाज अच्छा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इस मिशन का अंजाम भी अच्छा हो। पूजा, आपसे जानना चाहूंगा, ये 40 दिन का जो सफर होगा बीच का, क्योंकि आज तुम देख रहे थे महज कुछ मिनट बाद